पुरखों के वारिस हैं जिन्होंने इस देश में भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश में शानदार काम किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को, बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाएं, अपने हिस्से का काम करें। तो हमें अपने लोगों से सीखना चाहिए। और एक बात आखिर में मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अपने जो भी लोग हैं, अभी हमारे लोगों को ये समझना होगा कि हम एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना भुनना, हमें इसकी मनाही करनी चाहिए। हमें आपस में समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, ताकत बनाकर रहनी चाहिए कि जब कोई आपकी गलियों में वोट मांगने आए, जब कोई आपके सामने आए तो उसको आपकी ताकत का एहसास हो और उसको ये पता चले कि मैं इनकी सड़क नहीं बनवाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं इनको पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। एक इशारे पे सारे के सारे लोग एकजुट होकर काम करें। ये बहुत जरूरी है कि हम ताकत का परिचय दें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें। क्योंकि देखिए, मेरी नानी जो एक बात कहा करती थी कि जातिवादी और कौवे एक जैसे होते हैं। जो जातिवादी लोग होते हैं ना, उसको कौवे हैं, एक जैसे होते हैं। एक को कुछ हो जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे एकजुट हो जाएंगे। अगर एक कौवे को कुछ होगा तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हमें भी सीखना होगा, हमें भी इस बात का एहसास करना होगा कि हम भी एकजुट रहें, समानता के साथ रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की ताकत बने। एक दूसरे पर छीछा लहदा करना, उन पर कीचड़ उछालना बंद कर देना चाहिए। बाबा साहेब के मिशन में हर किसी की भूमिका है, हर किसी का आंदोलन में हिस्सा होना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद मिशन के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए, जितना आपका मनोबल बढ़ाया जाए उतना कम है। और मैं आप लोगों से हिम्मत लेके जाऊंगा, आपसे सीख के जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाया जाता है, बड़े विद्वान लोगों को बुलाया जाता है। मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार को आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आयोजक समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। और इतना शानदार कार्यक्रम जयंती का हुआ है कि ये हमें कई दिनों तक हमारे दिमाग में इसकी तस्वीरें होंगी कि हम आनंद पर्वत गए थे, वहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के वारिसों ने, उसकी संतानों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया कि दुनिया देख रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी जयंती पूरी दुनिया में इतने धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे महीने जयंती के आंदोलन होते हैं, उनके बराबर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जयंती पर बिना बुलाए, बिना पैसा दिए, बिना भंडारा किए ऐसे जनता उमड़ पड़ती है। वो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का करिश्मा है, उनका जलवा है कि सब लोग जय भीम का नारा बोलते हुए आगे आ जाते हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से हिम्मत लीजिए, काम कीजिए, एकजुट रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा का सहारा लीजिए, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि आपका मुस्तकबिल, आपका भविष्य बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सुनील चौहान जी का। आपने आदम पर अंधविश्वास और महिलाओं को जगाने के लिए संदेश दिया। ये जन्मोत्सव कमेटी बार बार आपका निर्णय करती, स्वागत करती है। विशेष करके अपने सोशल मीडिया, अगर यही सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोग मिशन के बारे में जानते नहीं, मिशन के बारे में समझते नहीं। आज जो आपने बताया है कि उनकी मीडिया है, उनकी मीडिया हमारे खबर को नहीं छापती है, लेकिन धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया को, जिनके माध्यम से हमको सारी जानकारियां मिलती रहती है, जिनके माध्यम से हमको लक्ष्मण यादव जी को सुनने को मिलता है, राजेंद्र भाग गौतम को सुनने को मिलता है और आप जैसे को सुनने को मिलता है। और मैं जब आवाज तेज करेंगे, हमारे भाई आनंद कुमार जी भाई को तेज करेंगे, आवाज खींच रही है क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मेरी अभी तबीयत, मैं जब से काम कर रहा हूँ, अभी तबीयत दोपहर में खराब हो गई थी। मैं 2 घंटा ग्लूकोज का पानी पी करके, अभी हमारा ग्लूकोज का पानी है उसको पी करके आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ।
और भारती जी ने कहा था कि आप बीमार पड़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम हुआ मैं बीमार पड़ा हूँ। जिला अम्बेडकर नगर में बहुत सम्मेलन करने गए, जब भक्त जी हमारे खत्म हो गए, गौतम साहब अपने नेतृत्व में दीक्षा कार्यक्रम करवाया, गाँव गाँव में रथ लगा के प्रोग्राम करवाया, वहाँ भी बीमार पड़ा, लेकिन मौके पे ठीक हो गया। इधर डॉक्टर उदित राज और लॉर्ड बुद्धा कलाम के परिसर के माध्यम से पूरे देश में रथ यात्रा चलाए थे। उनके रथ यात्रा में गाने के माध्यम से 14 स्टेट में मैंने प्रचार किया और वहां भी कई जगह तबीयत मेरी खराब हुई। बिहार के जादूगर बनते हैं बेगूसराय के, वो बेचारे मेरा सेवा सत्कार किए। साथियों, जब आप काम करोगे आप बीमार भी पड़ोगे, आपका खाना छूट जाएगा, हराम हो जाएगा, लेकिन आपका कार्य तो फेल नहीं होगा। हमने जिसको चाहा, आप लोगों ने जिसको चाहा, वो शख्सियत वो हमारे बीच में तैयार आ गई है। हमें खुशी इस बात की है, जिसको हम चाहे तो वो हमारे बीच में आ गए। खुशी इस बात की है, कोई आधा काम नहीं क्या, कोई ये नहीं काम नहीं आएंगे। साथियों, हमारे बीच में मैं सम्मान करता हूँ रामेश्वर सर राम, उपाध्यक्ष है जिला चांदनी चौक के, उनसे निवेदन करता हूँ कि आए और पुष्प अर्पित करें। भगवान बुद्ध के हमारे क्षेत्रीय नेता है, खाली पुष्प अर्पित करेंगे और जोर ताली बजा के रामेश्वर जी का सम्मान करें। और साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ जो हमारे स्टेज का अगल बगल है, आप लोग साइड हो जाए, बैठ जाए और ये आप सम्मान देकर के